नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट में आपका स्वागत है। 10 दिन बाद लौट आई व्यक्ति की धड़कनें। कैसे हुआ ये चमत्कार, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। खाना छोड़कर वजन कम करना सही तरीका नहीं, WHO ने इस पर दी कड़ी चेतावनी। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। भारत में तेजी से पुरुषों में बढ़ रहे ओरल कैंसर के मामले, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उसे बचा पाना बहुत मुश्किल साबित हो जाता है। लेकिन चीन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसने डॉक्टर्स और पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। दरअसल एक 40 साल का व्यक्ति जिसका दिल करीब 40 घंटे तक धड़कना बंद रहा। जानकारी के अनुसार इस कंडीशन में भी व्यक्ति जिंदा बच पाया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। बताया गया कि ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ने हर एक तरीके अपनाने की कोशिश की। व्यक्ति को हर एक तरीके से बचाने की कोशिश की गई जिससे उसे बचाया जा सकता था, जैसे सीने को दबाना, इलेक्ट्रिक शॉक देना, दवाइयां दी गई, लेकिन व्यक्ति का दिल धड़कने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं जब इस तरह की कंडीशन सामने आती है तो डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ देते हैं, क्योंकि एक बार जब व्यक्ति का दिमाग और बाकी ऑर्गन तक खून पहुंचना बंद कर दे तो व्यक्ति कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। लेकिन इस केस में चमत्कार देखने को मिला। इस केस में डॉक्टर ने एक रिस्क लिया और EMCO तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे व्यक्ति को वापस बचा लिया गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक रिपोर्ट जारी की गई। उसी रिपोर्ट के अनुसार ये मामला झेजियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन सेकंड एफिलिएट अस्पताल का बताया गया। डॉक्टर ने इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद ये तेजी से वायरल होने लगा। लोग इस तरह की तकनीक की तारीफ करने लगे। आपको बता दें कि ये तकनीक का इस्तेमाल तब किया गया जब डॉक्टर के सभी उपाय फेल हो गए। EMCO एक एडवांस लाइफ सपोर्ट मशीन है। इसे आप इस तरह से समझे कि ये शरीर के बाहर आर्टिफिशियल हार्ट और फेफड़ों की तरह काम करती है। इस मशीन के जरिए खून तक ऑक्सीजन पहुंचाने की मदद की जाती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। यानी अगर दिल रुक गया तो ये मशीन इस काम को संभाल लेती है, जिससे कि मरीज के ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं। जानकारी के अनुसार मरीज को पूरे 10 दिनों तक मशीन के सहारे ही अस्पताल में रखना पड़ा। दरअसल डॉक्टर्स इसका इंतजार कर रहे थे कि व्यक्ति का दिल खुद से धड़कना शुरू कर दे। ऐसा ही पॉसिबल हो पाया। धीरे धीरे ही दिल की मसल से काम करना शुरू किया। 10 दिनों के बाद डॉक्टर ने जब फिर से चेक किया और टेस्ट किया कि दिल अपने आप को संभाल सकता है, जिसके बाद मशीन को हटा लिया गया। करीब 20 दिनों तक चले इस लंबे संघर्ष के बाद वह आदमी न सिर्फ होश में आया बल्कि पूरी तरह ठीक हो गया। जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो वह किसी स्ट्रेचर पर नहीं बल्कि खुद चलकर बाहर निकला। अब बढ़ते सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। बढ़ता हुआ वजन शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। मोटापा ना सिर्फ सेहत पर असर डालता है बल्कि आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी लाता है। कई लोग वजन कम करने के लिए जिम जाना और कई तरह के तरीके अपनाते हैं, डाइटिंग करते हैं। इन्हीं सब उपाय के चलते कुछ लोग गलती कर बैठते हैं। अब इस मामले पर WHO ने खाने और वजन को लेकर फैल रहे मिथक और उससे जुड़े फैक्ट्स साझा किए हैं। जानकारी के अनुसार WHO ने बताया कि खाना छोड़ना वजन घटाने का सही तरीका नहीं है। इससे आपको फायदे के बजाय नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल खाना छोड़ने से अस्थायी रूप से वजन कम होने लग सकता है, लेकिन ये तरीका सही इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि व्यक्ति को भूख लगती है और खाना खाने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। यानी आप कैलोरी इंटेक बढ़ा लेते हैं, नतीजा वजन घटाने के बजाय बढ़ जाता है। अब जान लेते हैं कि आखिर अगर आप खाना छोड़ देते हैं तो किस तरह की समस्या पैदा हो सकती है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा करने से आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो सकती है। आप थका थका महसूस कर सकते हैं, दिन भर सुस्ती महसूस हो सकती है, ब्लड शुगर का लेवल अचानक गिर सकता है, लो ब्लड शुगर या फिर हाइपोग्लाइसीमिया जैसी समस्या हो सकती है। चक्कर, कमजोरी, फोकस में कमी जैसे परेशानियां होने लग सकती है। वही WHO का मानना है कि हेल्दी वजन बनाए रखने के लिए आपको खाना छोड़ना नहीं बल्कि रोज़ाना और बैलेंस डाइट अपनाना ज़रूरी है। हालांकि अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो अपनी मील के टाइम को स्किप करें, जैसे छोटे छोटे टाइम में खाने का सेवन करें, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, एनर्जी का लेवल बढ़ा रहेगा, साथ ही ज़रूरत से अधिक भूख नहीं लगती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वजन कम करने का सबसे सही तरीका है कि कुल कैलोरी इंटेक को कंट्रोल रखें और हेल्दी फूड्स को ही चुनें। इसी कारण आप खाना छोड़ने से असफल हो जाते हैं, बल्कि
इससे आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें और किसी भी मिथक पर भरोसा ना करें, क्योंकि एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद डाइटिंग आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। आज के समय में कैंसर के मामले अधिक बढ़ते जा रहे हैं। इस पर ICMR और ग्लोबोकैन अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस सामने आया है। इस डेटाबेस के अनुसार साल 1990 से 2019 के बीच भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले में 21% और मृत्यु दर में लगभग 32% की कमी देखी गई है। इस स्टडी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अर्जेंटीना, चीन, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, तुर्की और अमेरिका की अपेक्षा भारत के पुरुषों में मुंह के कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ICMR की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि साल 1998 से 2017 के बीच पुरुषों के बीच ओरल कैंसर के मामले 1.20% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। यानी अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर साल ओरल कैंसर के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये रिपोर्ट जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में भी पब्लिश हुई है। इस स्टडी में खुलासा हुआ कि भारत में तेज़ी से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और वहीं पुरुषों में मुंह के कैंसर तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कई देश जो अमीर हैं उनमें ओरल कैंसर की रफ्तार धीरे है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में पुरुषों और महिलाओं में ओरल कैंसर की दर 40 साल तक के लोगों में होती है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद रफ्तार तेज होती जाती है। आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो ओरल कैंसर की एवरेज रेट प्रति 1,10.4 है। पुरुषों में तेजी से इसके मामले बढ़ते हैं। वहीं आपको बता दें कि ओरल कैंसर के पीछे का सबसे बड़ा कारण तंबाकू है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान के सेवन से मुंह का कैंसर हो सकता है। इसी के साथ शराब का अधिक सेवन भी कुछ मामलों में HPV वायरस भी जोखिम को बढ़ाता है। इस पर डॉक्टर्स का कहना है कि इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार आप इससे तंबाकू, शराब का सेवन पूरी तरह छोड़ करके बच सकते हैं। इतना ही नहीं, रेगुलर मुंह की जांच करवाएं। अगर कोई दरार, छाले, धब्बे दिखे तो उसे इग्नोर ना करें। समय पर डेंटिस्ट या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट से जांच करवाना बहुत जरूरी है। कैंसर के डेवलपमेंट से जस्ट पहले की स्टेज भी हो सकती है, जिसे डिस्प्लेजिया बोलते हैं। बट द पॉइंट इज कि यदि हम उसी पॉइंट पे पकड़ लेंगे तो हम उसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। कभी जीभ पर कोई छाला हुआ, मसूड़ों में से ब्लड आ रहा है जो रेगुलरली आ रहा है, कोई पैच नोटिस किया जो बढ़ रहा है, कि फूड में डाइज पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि अगेन वो भी केमिकल्स हैं। हर प्राइवेट हॉस्पिटल, इतनी सारी लैब्स हैं जो मैमोग्राफी करती हैं, इट्स मच मोर इजीली अवेलेबल। हम बीमारी को ज़्यादा अच्छे से जान पा रहे हैं, तो हम उन फैक्टर्स को टारगेट कर पाते हैं अब जो एक्चुअली डिसीज़ को पैदा कर रहे हैं। 8 में से 1 फीमेल को लाइफ में एक बार कैंसर होना है। हम अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत पीछे हैं इलाज को एक्सेसिबल बनाने में। मेट्रोज़ में जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल, दे आर डूइंग एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है। बट पेरीफेरी में जैसे जैसे हम जाते हैं तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो क्या होता है कि लोगों को कैंसर हुआ, बट जब तक कोई रिकॉग्नाइज कर पाया, पकड़ पाया और प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाया, उस वक्त तक आते आते वो बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम लोग जिस पॉपुलेशन को ट्रीट करते हैं वो यूजुअली बहुत एडवांस हो चुकी होती है। तो होता ही है कि ओवरऑल क्वालिटी जो ट्रीटमेंट की होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे साथ, एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे आउटकम उतने अच्छे नहीं रह पाते। बट एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, जल्दी ट्रीटमेंट यदि होगा, स्टेज 1 और 2 में आप मान के चलिए कोई भी ऑल अक्रॉस कैंसर्स हैं, 80 से 90% लोग जड़ से ठीक कर लेते हैं कैंसर। आज की सेहत की खबर में बस इतना ही। इस तरह के कंटेंट को देखने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े।